मुझे प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा रही? कौन सा सियासतदान है चाचा? हकीम शहजाद साहब तो बड़े नौसरबाज हैं, इनके दवाखाने पे नौसरबाजियाँ चलती हैं। अब प्रिंसेस ऑफ दुबई को भी प्रपोजल भेजने को फिर रहे हैं। निकाह का पैगाम भेजना कौन सा जुर्म है? नहीं करना, उसे मना कर देगी ना। अभी शादी हुई है बट कोई परवाना, कोई खुशनवीदी की खबर नहीं नजर आ रही है। पैसे हैं आपके पास? बहुत अच्छे दोस्त हैं ना मेरे। ऐसे ही है। 10 रुपए देने से आपको पहाड़ तो नहीं गिर रहा। अभी वो मिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं। उनके भी इलाज का मैंने दावा किया है कि उनका इलाज मेरे पास करवाएं। उनका है पर इलाज मेरे पास, लंदन जाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि अगर मैंने नून लीग का साथ हमेशा दिया है, मैं कट की नून लीगी हूँ, उनका भी तो काम बनता है ना। मुझे कोई शाही तबीबी रख लें अपनी हुकूमत में, कोई परवाह नहीं है। जितने ज्यादा दुश्मन होते हैं और जितने बड़े आपके दुश्मन होते हैं, आप उतने ही बड़े आदमी होते हैं। हकीम शहजाद साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। नेशनल न्यूज़ पे डिस्कस हुए कि हकीम शहजाद कौन है, उस वक्त जब इन्होंने आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह साहिबा से शादी की। और आज ये फिर एक मरतबा से मुल्तान हाई कोर्ट भी आज सुबह गए हैं थ्रेट कॉल्स के मौके पर, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इनके कुछ मामलात खासे ठीक नहीं जा रहे। तो जानते हैं हकीम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कि हकीम साहब मामलात किस नहज पर जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब ये मामलात किस नहज पर जा रहे हैं? आज सुबह भी आप मुल्तान हाई कोर्ट थे, इस वक्त हम आपके दवाखाने पे आए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे आपको क्वायर नहीं कर सके। ज़रा हमें बताइए मामलात क्या हैं? पैसे हैं आपके पास? पैसे हाँ जी बिल्कुल होंगे, मेरी हैसियत के मुताबिक होंगे। कितने हैं आपके पास? ATM में होगा कोई तकरीबन 80। जेब में कितने पड़े हैं? जेब में होगा कोई 5-6 तो होगा तकरीबन। 6,000 होगा। उसमें से मैं 10 रुपये मांग लेता हूँ आपसे। हाँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं ना मेरे। ऐसे ही है। 10 रुपये देने से आपको पहाड़ तो नहीं गिर रहा? नहीं। अगर आप 10 नहीं दे रहे तो कोई वजह है ना। ऐसे ही है। 6,000 पड़े, मैंने 10 ही तो मांगे हैं। यारी भी है, सारा कुछ है, ठीक है। मैं ज़रूरतमंद भी हूँ, ठीक है। मुझे ज़रूरत 10 रुपये हैं, 6,000 नहीं चाहिए आप वाला। तो आप जो नहीं दे रहे तो कोई बात है। ये जो सिक्योरिटी ना मिलना, परमिशन ना मिलना, मैंने सिक्योरिटी क्या मांगी है? मैंने पुलिस के गार्ड मांगे हैं? नहीं। मैंने कहा है कि DCO मुल्तान एक सिक्योरिटी इदारा है, CPO मुल्तान, वो मुझे लेटर दें कि मैं अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख सकूं, जिनको तनख्वाह हुकूमत ने नहीं देनी। सही है। तनख्वाह मैंने देनी है, किसी सिक्योरिटी कंपनी को तनख्वाह देनी होगी, असला उनका होगा, बंदे दो होंगे, कमांडो होंगे, जो भी होंगे। इसका मुझे बताएं हुकूमत को कोई नुकसान है? मेरे तो ख्याल में नहीं होना। आपको है कोई नुकसान? सेल्फ डिफेंस की तो हमारा आइन भी देता है हमें। वो बैंक के बाहर बंदे खड़े होते हैं, वहाँ खड़े हो सकते हैं, इधर दवाखाने के बाहर क्यों नहीं खड़े हो सकते? मुझे परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? ठीक है। वजह बताएं। अगली बात मुझे एंकर पर्सन ने पूछा, भाई हाई कोर्ट भी अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं देता और वो आपको सिक्योरिटी रखने की इजाज़त हाई कोर्ट भी नहीं देता तो फिर आप क्या करेंगे? अभी जा रहा है सिंगल बेंच में काम, आपको क्या ख्याल है मैं हट जाऊंगा? मैं फिर डबल बेंच में लगवाऊंगा? आपको देख के लगता तो नहीं है, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। मैं आखिरी गोली तक लड़ने वाली बला चीज़ हूँ। फिर मैं 5 जजों के सामने बिठाऊंगा। मैं मुझे वजह बताओ, मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मैं टैक्स पेड नहीं हूँ, मुझे प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा रही? कौन सा सियासतदान है चाचा जो पीछे रोकता फिर रहा है DCO को? हेलो DCO, एनू ना दी भाई, क्यों ना दी? वजह तू मैंने गोली मरवानी है। अच्छा हकीम साहब, थोड़े से तनकीदी सवाल जो कि आपसे प्यार करने वालों के हैं, वो कह रहे हैं कि हकीम साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे, अब प्रिंसेस ऑफ दुबई को भी प्रपोजल भेजने को फिर रहे हैं। ये क्या होने जा रहा है? या हम देखने वाले हैं कि वहाँ से भी हमारी भाभी आ रही हैं? देखिए, मैंने कोई बुरा काम कर दिया? मेरे ख्याल में जायज़ है ना। ख्याल क्या, जेन्युइन मुझे बताएं। देखिए, निकाह का पैगाम भेजना कौन सा जुर्म है? ठीक है। नहीं करना, उसे मना कर देगी ना। एक वीडियो बयान देगी, लाला मैं तेको फिरा समझ दिया, मैं तेको नहीं पढ़ने दी। ठीक है, ये भी बात है। यही कहेगी और क्या, दबूक थोड़ी मार देगी मुझे। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हिम्मत करके, हौसला करके कहा तो है ना उसको। हो सकता है, मुमकिन है उसको बंदा ना लब रहा हो। अभी शादी हुई है बट कोई परवाना, कोई खुशनवीदी की खबर नहीं नजर आ रही अभी तक। वो धमाके में अचानक करता होता हूँ, ये बातें बताने की होती हैं। अच्छा। बेवकूफ़ हूँ। अभी जब होगा, अभी धमाका होगा, अभी परेशान है, शाहरुख खान आने वाला है। हकीम साहब, कुछ आपके इलाके के लोग कहते हैं जी हकीम शहजाद साहब तो बड़े नौसरबाज हैं, इनके दवाखाने पे नौसरबाजियाँ चलती हैं। यार, ये जो नौसरबाजी मैं करता हूँ, ये आप करके दिखा दें। मैंने करके दिखाया है, मरीज शिफा याब हुए हैं, लोग ठीक हुए हैं, लोग दीवानों की तरह मुझे चाहते हैं, मुझे इन्विटेशंस आते हैं।
कुछ है ना मेरे पल्ले, ये वाला काम आप करके दिखा दें, आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे तो करने दें। अभी वो मिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं, उनके भी इलाज का मैंने दावा किया है कि उनका इलाज मेरे पास करवाएं। अच्छा, उनको उधर लेकर वो जो जाएं। क्लच प्लेटें कम ज़्यादा हो जाती हैं वो सेट कर देंगे आप? नहीं, वो मतलब तकलीफ है उनको, अच्छा। उसका इलाज है मेरे पास, तो उसमें कोई उज़र एतराज़ नहीं है, मैं हकीम हूँ, ठीक। मेरे पास उनके लिए फक्की है, अगर वो मेहरबानी करते हैं, मुझे मौका देते हैं, उनका मैं इलाज कर देता हूँ। उनका है पर इलाज मेरे पास, लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है। लंदन जाना है घूमने के लिए तो मुझे साथ लेकर जाएं। अच्छा, वो आपको अगर अपना पक्का तबीब ही रख लें तो बेहतर नहीं? उनकी मेहरबानी है जी, एहसान है उनका। अगर वो डॉक्टर्स रखते हैं अपने साथ रखते हैं, ऐसे? डॉक्टर रखते हैं, तो शाही तबीब पहले होते थे बादशाहों के, तो अब होना चाहिए। तो वो एक लेटर जारी करें, भाई शहजाद हकीम लुहा पाड़ जाए, ये मेरा शाही तबीब है आज से। हाँ। दवाइयाँ वो जहाँ से ले, देखें मैं नून लीगी हूँ तो देखें बाहर जवेद शाह साहब का मैंने फोटो लगाया हुआ है, राना ज़्यादा मैं नून का मैंने फोटो लगाया हुआ है, ठीक है। बात यह है कि अगर मैंने नून लीग का साथ हमेशा दिया है, मैं कटकी नून लीगी हूँ, उनका भी तो काम बनता है ना, मुझे कोई शाही तबीबी रख लें अपनी हुकूमत में। अगर वो ऐसा नहीं ना करता, इसका मतलब बेवफाई की जा रही है। हकीम साहब, आपको नहीं लगता अगर आप सियासत का ऐलान ना करते, उसमें शमूलियत का, तो शायद हालात कुछ और होते? जब से आपने सियासत में शमूलियत का ऐलान किया, दुश्मनान हकीम शहजाद बढ़ नहीं गए? कोई परवाह नहीं है, जितने ज़्यादा दुश्मन होते हैं और जितने बड़े आपके दुश्मन होते हैं, आप उतने ही बड़े आदमी होते हैं। अपने चाहने वालों को जो प्यार करते हैं, एक बड़ा फैन बेस खड़ा कर दिया जनाब ने देखते ही देखते, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आप हिटलर वाली ताकत रखें, महमूद गजनवी वाले जज्बे रखें, सही है, ठीक है, चौकन्ने रहें। जब आप कहीं सीढ़ी चलने लगते हैं ना, दुश्मन आपके बहुत हो जाते हैं, वार करते हैं, वो पसपा कर दें, तोड़ दें उसको। आपसे ताकतवर कोई नहीं है, आप अपने अंदर झांक कर दो, देखें आप वो कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जो गट्स, जो टैलेंट, जो ताकत अल्लाह ताला ने आप में रखी है ना, वो आपके साथ बैठे हुए बंदे में नहीं रखी। बाकी जो है ना, इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। आप अपने आप में एक समंदर रखते हैं, एक तूफ़ान रखते हैं, आप ज़रा अपने अंदर झांक के तो देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मोची के बेटे हैं, कुमियार के बेटे हैं, आप किसी रईं के बेटे हैं, या आप किसी जखड़ के बेटे हैं, या आप किसी सैयद के बेटे हैं ना। अल्लाह ताला ने आपको जो बना के भेजा है, उसने आपको नमूना बना के भेजा है। आप ज़रा अपने अंदर झांक कर देखें, आप बलाह क्या हैं।